नारद जी को अतिरिक्त नई कथाएं सुनाते हैं और कहते हैं, सुनो नारद, हमने भगवान महादेव की अनंत कथाएं आपको सुनाई। कल हमने शिव और पार्वती का विवाह भी देखा और वहां चतुर्थी कर्म खत्म होने के बाद पार्वती को विदाई दी जा रही है। सभी देव जो कई कई लोकों से आए थे, चतुर ब्रह्मांड के सारे देव भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित हुए थे। और उस समय में यहाँ पे गांव की एक ब्राह्मण की पत्नी यहाँ स्त्री को सीख दी जाती है। जब विदाई होते हैं तो स्त्री को सीख दी जाती है और यह प्रसाद मित्र आपत्काल पर किए चारी, धीरज धरना मित्र आपत्काल पर किए तुलसीदास की प्रसादी है। जब सीख दी जाती है उस समय में कैसी सीख होती है, सुनिए। सभी के लिए ये सीख जरूरी है आज के कलयुग में। बहुविधि सासु समझाई, गवनी पवन चरण सिरुनाई, जननी उमावो लीतम लेहि छंद सुंदर सीख दी, करहु सदा कर पद पूजा, नारी धर्मपति देऊन दूजा, करहु सदा कर पद पूजा, नारी धर्मपति देऊन दूजा, वचन कहत लोचन बारी, बहुरी लाई दिनी कुमारी, धर मित्र नारी आपत्काल पर किए सारी, धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल पर किए सारी। ये चार जो है आपत्काल में परखे जाते हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। शास्त्रों ने इसके विषय में बहुत कुछ दिया है, सुनिएगा। अगर आप अखंड रहना चाहती हैं, ये अखंड की बात जो नारी धर्म है ना, वो कान में सुनिएगा। कितना दुर्लभ। शास्त्रों ने उसके विषय में बहुत चर्चा की है। कह दिया, नारी जहां पूजी जाती है उस जगत में भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये नारी का धर्म है कि अपने पति और परिवार की पूजा करे। जब आपत्कालीन समय आता है ना, तब नारी के लक्षण देखे जाते हैं, वो आपद में कैसी क्रियाएं करती है।
हमारे शास्त्रों ने कई कई ऐसी सती नारियों का यहां उल्लेख दिया है, कह दिया है कई कई सती नारियों। कैसी सती नारी हमारे भारत देश की नारी है। यहां हिमालय राज की गांव की ब्राह्मण पत्नी पार्वती जो भगवती है उनको सीख दे रही है। सुन पार्वती, जो पूरे ब्रह्मांड की माता है, जो पूरे ब्रह्मांड के पिता है, उनको सीख देने के लिए मेरी ब्राह्मण पत्नी यहां खड़ी है। कहती है सुन पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावने सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशिनी। सुन पार्वती, मैं तेरे को जो मन की बात बताना चाहती हूँ, इस भूमंडल में अगर कोई नारी पूजी जाती है तो वो केवल और केवल जो प्रतिव्रत धर्म निभाती है वही पूजी जाती है। सभी पापों को जो नाश करने वाली वो नारी पतिव्रता नारी। ये पतिव्रता नारी जब तक इस पृथ्वी पर है ना, तब तक मैं ऐसा कह रहा हूं किसी की भी इज्जत नहीं जाएगी। भारत को पतिव्रता नारी की आवश्यकता है। पार्वती सुन, नित्य अपने महादेव की पूजा करना, उनके पाद चरण की सेवा करना, क्योंकि सभी नारियों के लिए अपने पति ही सर्व संपन्न भगवान हैं। नारी का धर्म क्या है? अपना पति, अपना भगवान। नारी के लिए अपने पति की दृष्टि किसी प्रकार होनी चाहिए। नारी के लिए कह दिया अपना पति ही ब्रह्मा, अपना पति ही विष्णु, अपना पति ही महादेव है। यहां पे ब्राह्मण पत्नी कई सतियों के उदाहरण देती है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पति धर्म और पत्नी धर्म ये दोनों सदगृहस्थ की निशानी है। हम कहते हैं गृहस्थ क्या है? ये सदगृहस्थ की निशानी है। जिनके घर में अच्छी कुल वधू हो, जिनके घर में अच्छे पुत्र हो, उनके घर में कभी भी माता और पिता को वृद्धाश्रम नहीं होता। वृद्धाश्रम क्यों है? इनके कारण यही है, हमारे यहाँ अच्छी कुलवधू और अच्छे पुत्र की प्राप्ति दुर्लभ हो गई है। ब्राह्मण पत्नी कह रही है सुनिए, कई कई सतियों के नाम लिए कह दिया। देख पार्वती, सावित्री का जन्म देख, लोपामुद्रा को देख, अरुंधति नाम की बहुत साध्वी, उत्तम साध्वी, उनका जीवन देख। शांडिलिया जो अपनी पति की महेच्छा पूर्ण करने के लिए सूर्य को रोक दे। शत्रुपा, अनसूया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना, स्वाहा, कितनी ये और नारियां जिनका नाम नहीं लेते हम यहां पे भी, लेकिन कई कई इतिहास भरे पड़े हैं आज भी सती नारियों के। उनमें एक सांडिलिनी थी। आपको मैं थोड़ा ये इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं कि सती नारियां कैसी होती है। अपने यहां एक मांडव्य नाम के ऋषि हुए।
एक राजा के गांव में राज्य में से धन चुराया गया और उस धन को चोरने के बाद चोर भागता था। सिपाही जो राज्य के थे उनके पीछे गए। सिपाही चोर को पकड़ने के लिए गए, लेकिन सिपाही जो आए हुए देखे उस चोर जहां मांडव ऋषि की मडुली थी वहां जाकर छिप गए। और सिपाहियों ने ये चोरों का सरदार है ऐसा मान लिया और मांडव ऋषि को लेकर गए। राजा भी ऐसा धूर्त होगा ऐसा ही राजा ने सोच लिया। ये ऋषि के वेश में धूर्त है, बहुत तपस्वी। फिर भी आज समाज में अच्छे बुरे की परख चली गई है। राजा ने उस ऋषि को दंड दिया, कह दिया आपने साधु के वस्त्र पहने हैं, मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, फिर भी दंड अगर मैं न दूं तो समाज में गुनाह बढ़ जाएंगे, दुष्कर्म बढ़ जाएंगे। ऋषि के तप को उन्होंने न देखा न समझा, फिर भी दंड दिया, आज रात आपको सूली के ऊपर बैठा जाए। मांडव ऋषि को सूली के ऊपर चढ़ा दिया है। उसी गांव में एक कौशिक नाम के ब्राह्मण रहते थे और उस कौशिक कामातुर हुए, शरीर में जर्जरता, काम न करने की शक्ति, फिर भी काम वासना बूढ़ा शरीर होने के बाद भी न छूटती। उसी गांव में एक गणिका आई। उस गणिका जहां उतरी थी उनके साथ उनको जाना था। गणिका को देखकर उनके मन में लालसा हुई, मैं भी उनके साथ जाऊं। ये सांडिलिया जो थी ये कौशिक की पत्नी है, ये कौशिक ब्राह्मण की पत्नी है। अपने पति की इच्छा पूर्ति के लिए भी मैं एक गणिका को मनाऊंगी और कहूंगी आप मेरे पति का स्वीकार करो। समय निश्चित किया गया, रात्रि का समय था और अपने घर से अपने पति कौशिक को लेकर ये सांडिल्या निकली है। और सांडिल्या जहां से निकलती थी उस जगह पे ही चौक में जहां मांडवी ऋषि को सूली के ऊपर चढ़ाया था। रात्रि का समय, अंधकार था, क्या है कुछ देखा न जाता था। सांडिल्या चल रही थी उनके पीछे पीछे, क्योंकि जर्जरित शरीर था, कामातुर थे, लेकिन वो जा रहे थे उस समय में जहां जो सूली थी उनसे सांडिल्या और कौशिक की टक्कर हो गई। और ये सांडिल्या जो थी उनसे टक्कर होने से ऊपर बैठे हुए जो ऋषि थे उनको बहुत वेदना हुई। सूली के ऊपर चढ़ाया था ना, अपने ध्यान में मग्न, तप में मग्न, उनको वेदना हुई और उस वेदना के जरिए श्राप निकला। कहां? जिसके कारण मुझे वेदना पहुंची उनका पति कल सुबह का सूर्योदय नहीं देखेगा, कल सुबह का सूर्योदय नहीं देखेगा। सांडिल्या को ये बात पता चली और वो सती पतिव्रता नारी, आज तक भले ही उनका पति बहुत खराब हो, अधर्मी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सतीत्व नहीं छोड़ा। सांडिल्या ने अपना सतीत्व जो उसका बल, उसके बल से सूर्य को कह दिया आज सूर्य नारायण उदित होने नहीं चाहिए। मेरा सतीत्व अखंड है तो मैं ये घोषणा करती हूं आज सूर्य नारायण उदित नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसा भी हो मेरा पति है।
मध्यरात्रि बीती, तीसरा पहर गया, चतुर्थ प्रहर आया, सूर्योदय उदित नहीं हुआ। ब्रह्मांड के सारे देव इस घोषणा से बहुत विचलित हो गए। सती का तप और सूर्य को स्थगित होना पड़ा। सूर्य भी वहां सती के तप के सामने कुछ नहीं। भारत की सती नारियों में यह बल है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये सतीत्व का बल है, क्योंकि पति उपासना, पति की पूजा, वो ही अपनी सतियों की आराधना है। शांडिल्या अनसुया की सखी थी। सभी देव ने ये सांडिल्या को मनाया, लेकिन कह दिया मेरे पति की जान जोखिम में है और ये ऋषि के श्राप हैं। अगर मेरे पति सूर्योदय हो गए तो तुरंत मर जाएंगे और मैं ये नहीं चाहती। मेरा सौभाग्य खंड हो। सभी देव थक गए, न माने। फिर उन्होंने अनुसुईया को जाकर, क्योंकि अनुसुईया भी एक सतीव्रता नारी है, और वो सतीव्रता के बल से अब क्या करती है वो देखिए। अनुसुईया अपनी सखी के साथ गई, सांडिल्या मैंने सुना है तूने घोषणा की है सूर्य नारायण अब जब तक ये श्राप मेरे पति पर है तब तक न निकले। अगर सूर्य नारायण नहीं निकलेगी तो ये ब्रह्मांड में रोग हो जाएंगे, सारे जीव मृतप्राय हो जाएंगे, नहीं धन होगा, नहीं धान्य होगा, सब जीव इस सृष्टि का अधपतन हो जाएगा। सुन, तुझे तेरे सतीत्व के ऊपर इतना भरोसा है न, तो सुन, आज मैं भी सतीव्रता नारी हूं और मेरे सतीत्व के ऊपर तेरे को भरोसा है कि नहीं? शांडिल्या ने कहा, हाँ, तेरे सतीत्व के ऊपर मैं कभी भी शंका नहीं कर सकती। और शांडिल्या जो थी, अनुसुईया ने बोला, ये तेरा टेक जो तूने ली है वो ले ले, तेरा पति मर जाएगा ना, मैं अपने सतीत्व के बल के कारण उनको जिंदा कर दूंगी। उन्होंने वैसा ही किया। शांडिल्या ने वो टेक ले ली और सूर्यनारायण उदित हुए। वैसे ही जैसे मुनि का श्राप था उस प्रकार कौशिक ऋषि की वहां मृत्यु हुई। और उस अनुसुईया के सतीत्व के कारण उस कौशिक ब्राह्मण को पुनः जीवन दान दिया गया। मुझे तो आपको यही बताना है, मेरी भारत की सती नारियां ऐसी है। भगवान महादेव की कृपा होती है तब ये सतीत्व रखने की इच्छा होती है मन में। नारी धर्म सबसे पवित्र धर्म, जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश माने गए हैं पति को, वो जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश होने के बाद इस ब्रह्मांड में पूजे जाते हैं। कई सीख दी गई है, कहां अपने पति की नित्य सेवा करो, नित्य जलपान दो, घर से बाहर से आए थके हुए हो, उन थके हुए पति की सारवार में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, जलपान करवाओ, भोजन के लिए पूछो, और क्या उनको पाना चाहते हैं उसके लिए विचार करो। वैसे मैं और एक बात बता दूं, भारत में वैसी नारियां हैं, लेकिन हमें भी बनना पड़ेगा। इस संसार में पुरुष भी ऐसे होने भी चाहिए। ये मेरे भारत की परंपरा है, जहां सतियों के गुण गाए जाते हैं और सती के बल के कारण अपने पति अखंड रहते हैं। ये सती नारी धर्म है। और जो स्त्री इस सती व्रता ये धर्म को पालती है, उनके लिए कह दिया, अगर आप नित्य उपवास भी न कर पाओ,
देव की जपमाला भी न कर पाओ, अपने पति का मन तंदुरुस्त रखकर उनकी सेवा में लग जाओ, तो वो जो कृपा करेंगे वो ही आपके यज्ञों का फल होगा। पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम उच्चारण न करना चाहिए। बहुत बहुत नियम बताए हैं। ब्राह्मण पत्नी ने इधर सभी पतिव्रता धर्म की बात की है, और ये पतिव्रता धर्म बहुत अद्भुत धर्म है, जिनको समझने के लिए संसार की सारी नारियां अगर इस धर्म को मान ले, पाल ले, तो हमारे हर घर में अच्छे पति होंगे, अच्छे संतान होगी, और हर घर में महादेव की नित्य निरंतर पूजा होगी। सभी को ये पतिव्रती धर्म का सीख दिया गया है। कैलाश में जाती है, नंदी के ऊपर भगवान महादेव विराजमान है, और महादेव जब विराजते हैं, नंदी के ऊपर भगवती को अपने साथ विराजमान करवाया। भगवती और महादेव वहां जहां ससुराल थी वहां से निकले और यहां कैलाश की ओर प्रयाण किया। कैलाश में करोड़ों शिवगणों ने, रुद्रगणों ने भगवान महादेव और मां पार्वती का स्वागत किया है। और भगवान का स्वागत करते हैं उस समय में सभी लोग भगवान का भजन और नृत्य करते हैं। मेरे महादेव कैसे है? नंदी लोग उत्सव कर रहे हैं, भगवती आ रही है। बम बम भोला भला गले में रुद्रमाला, बम बम भोला भाला गले में रुद्रमाला, बम बम भोला भला गले में रुद्रमाला, बम बम भोला भाला गले में रुद्रमाला। बाले से अर्धचंद्र 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 महादेवा हर हर शंभु जय हो। बम बम भोला भला गले में रुद्रमाला, बम बम भोला भाला गले में रुद्रमाला, बाले से अर्धचंद्र 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 महादेवा हर हर शंभु महादेवा, महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा। महादेव भस्म बदन कस्य हर नारे, भस्म बदन बदन कष्ट हर नारे, भस्म बदन सर्पो काला काला नयनो मत वाला, सर्पो काला काला नैनो मत वाला, करे थे शृंगार रोज अवनवा देवा हर हर शंभु आदिदेवा, महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा। बम बम भोला भाला गले में रुद्रमाला, बम बम भोला भाला गले में रुद्रमाला, भाले से अर्धचंद्र 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 महादेवा आदिदेवा, महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा। हर 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 महादेव।
वास करनारे हिम शिखर पर मस्तके गंग धारा बहे છે ન્યારા ન્યારા मस्तके गंग धारा वहे छे न्यारा न्यारा मस्तके गंग धारा बहे છે ન્યારા न्यारा मस्तके गंग धारा वहे छे न्यारा न्यारा करे अमृतास अमृतास अवनवा महादेवा हर हर शंभुआ महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा महादेवा हर हर शंभुआ देवा महादेव ओ सदाशिव सदाशिव प्रसन्न रहे नारे सदाशिव सदाशिव प्रसन्न रहे नारे सदाशिव ओ अलख निरंजन ओ बिरबंजन अलख निरंजन ओ भिरभंजन करे पार्वती नीराजनी चरण सेवा महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा महादेवा हर हर महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा ओ बम बम भोला वाला गल में रुद्रमाला बम बम भोला वाला गले में रुद्रमाला बोले छे अर्धचंद्र 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 महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा ओ महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा महादेवा हर हर शंभु आदिदेवा महादेव के आने से कैलाश में आनंद हो गया है, क्योंकि नंदीगण, रुद्रगण, भृंगी श्रृंगी माता के बिना थे, आज माता का स्वागत कर रहे हैं। भगवती नंद के साथ जब प्रवेश किए, सबने अपना स्वागत किया है, भगवती को वंदन किए, दंडवत किए, प्रणाम किए। महादेव प्रसन्न मुद्रा में सभी को आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान पर बैठे। बाद में भगवान महादेव की अनंत दिव्य वर्षों तक विहार लीला चली। शास्त्रों में कई जगहों पे बताए हैं 25,000 वर्षों तक भगवान की ये लीला चली है। विहार लीला भगवती और महादेव की चल रही है। हम यहाँ आगे कुछ दर्शन करें। आज भगवान महादेव की शिवरात्रि है, भगवान और पार्वती विहार में हैं। हम शिवरात्रि का थोड़ा रसपान कर ले।